R3 R4 और इसके अक्रॉस ये पॉइंट M और N के अक्रॉस ये R5 कनेक्ट किया हुआ है। आप जरा गौर से देखें तो आपको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा, A और B, M एंड N। एक बार गौर करते हैं, मैंने ये रीड्रॉ कर दिया, इस अरेंजमेंट को हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। और ये कैसे हुआ? R1 ये है, R1 और R2, R1 और R2 हमने ये कंसिडर किया, R1, R2, R3, R4, R1, R2, R3, R4 और ये R5। R5 M और N पॉइंट्स के बीच में है, R2 और R1 अगर हम ऐसे कर लें, ये टर्मिनल, ये रेसिस्टर A और M के बीच में है, A और M के बीच में, R2 A और N के बीच में, R3 हमने लिया है। इसको हम एक बार फिर रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करके हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमने R1 R2 ऐसे लिया है, R5 R1 R2 R3 R4 ऐसे अगर लिया है, अब इसको हम बड़े आराम से, ये पॉइंट M, ये पॉइंट N, VA इज नॉट इक्वल टू VM, VB इज नॉट इक्वल टू VN, क्योंकि यहां पर R1 एक रेसिस्टर और इसके अक्रॉस M और A के बीच में R1 है और फिर R4 N और B के बीच में, तो N और B के पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस है, सेम पोटेंशियल नहीं है। अब इस तरह से हम इसको अगर रीड्रॉ करें तो कैसे कर सकते हैं? R5 ये पॉइंट M, और ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, ये टर्मिनल N, R1 R2 R3 R4, A और M के बीच में R1, M और B के बीच में R2, A और N के बीच में R3, N और B के बीच में R4, M और N के बीच में R5। हमने इस तरीके से इसको रीड्रॉ किया। अब इसको हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज। अब एक चीज हमें यहां पर समझनी है, अगर हमें ये कंडीशन गिवन हो, इफ ऐसे अरेंजमेंट में हमें अगर गिवन हो R1 अपॉन R2 इक्वल्स R3 अपॉन R4, तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि VM इक्वल्स VN। मतलब ये हुआ R1 बाय R2, R1 और R2 का रेशियो और R3 R4 का रेशियो अगर सेम हो तो टर्मिनल ये पॉइंट M और N की पोटेंशियल सेम होगी। मैं फिर से बता दूं, पोटेंशियल सेम होने का सीधा मतलब है रेसिस्टेंस इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसकी वैल्यू
हमें नहीं लेनी पड़ेगी, यानी कि R5 इज नेग्लेक्टेड। किस सिनेरियो में नेग्लेक्टेड? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, मतलब R1/R2 इक्वल्स R3/R4, तब R5 नेग्लेक्टेड होगा, R5 नेग्लेक्ट किया जाएगा। और इस तरीके से फिर हम रीड्रॉ कर सकते हैं। ये कंडीशन बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जब ऐसा होगा तो फिर R5 नेग्लेक्टेड, इस तरीके से फिर ये टर्मिनल A एंड B, ये टर्मिनल M, ये टर्मिनल N, R1, R2, R3, R4, R1, R2 सीरीज, R3 एंड R4 सीरीज, इनका कॉम्बिनेशन इनके कॉम्बिनेशन के साथ पैरेलल में, इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब हम आगे लेते हैं दूसरे इक्वेशंस को, दूसरे क्वेश्चंस को। दूसरे सिनेरियो में हम क्या कंडीशन देख सकते हैं कि अलग अलग वैल्यूज हैं। और क्वेश्चन नंबर 4, ये सारे सेम रेसिस्टर्स हैं, सेम वैल्यू के रेसिस्टर्स हैं। टेन ओम, ये 10 ओम, 10 ओम, सभी 10 ओम है। एक टर्मिनल A है, दूसरा टर्मिनल B है, या हम A B कह सकते हैं, और ये टर्मिनल C एंड D कह सकते हैं। हमें जो इसमें निकालना है वो R अक्रॉस A B निकालेंगे, R अक्रॉस A D निकालेंगे। और ये कैसे करेंगे एक बार हम गौर करते हैं। हमें सबसे पहले इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जिन दो टर्मिनल्स के अक्रॉस हमें रेसिस्टेंस की कॉम्बिनेशन देखनी है, उनको क्लोज करना पड़ेगा, सर्किट कंप्लीट करनी पड़ेगी, करंट फ्लो हो रहा होगा, तभी हम कह सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें A और B टर्मिनल की, तो टर्मिनल A और B के लिए करंट यहाँ से जाएगी, करंट इधर जाएगी, करंट यहाँ जाएगी, लेकिन ये इस तरफ नहीं जाएगी क्योंकि ये टर्मिनल ओपन है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये करंट यहाँ से जाकर इधर, इधर, इधर और इधर। हम ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी के अक्रॉस बात कर रहे हैं, इन दो टर्मिनल्स की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों टर्मिनल्स ए बी के लिए ये दोनों इफेक्टेड, इन दोनों को हम इफेक्टिव नहीं रखेंगे, इन दोनों को हटाना पड़ेगा, इन दोनों का कोई रोल नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सिर्फ ए बी की बात कर रहे हैं, ए बी के अक्रॉस बात कर रहे हैं, तो हम रीड्रॉ करने के बाद हम बड़े आराम से हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ए टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, और इस तरीके से हमारे पास मिलेगा। इधर जो भी थे इन दोनों तरफ, वो नहीं होगा, इफेक्टिव नहीं होगा। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमने अगर करंट सेंड किया यहाँ से, तो जो करंट हमने इधर सेंड किया
वही करंट इधर भी आ रहा है, वही करंट इधर ही आ रहा है, वही करंट वापस इसमें जा रहा है, और अल्टीमेटली इन दोनों करंट का सम वापस यहाँ पर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये तीनों रेसिस्टर्स आपस में सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, इसको रीड्रॉ करने पर ये तीनों, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट होगा 30 ओम। तीनों सीरीज में है, और ये 10 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम, टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी। और इस तरीके से 30 और 10 का आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, और पैरेलल में जब हम कंबाइन करते हैं, पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं, तो उनका इक्विवेलेंट क्या होता है। तो इस तरीके से हम देख पाएंगे आर ए बी इक्वल्स 10 प्लस, हमें अगर देखना है तो 1/R1 इक्वल्स 1/10 प्लस 1/30, और इस तरीके से R1 हम देख सकते हैं 10 इंटू 30/10 प्लस 30। यानी कि इस कॉम्बिनेशन को अगर हम देखेंगे, इसका इक्विवेलेंट अगर हमने सिर्फ R1 कंसिडर किया है, तो ये दोनों के प्रोडक्ट अपॉन सम की तरह हम कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है। आर इक्विवेलेंट पैरेलल के अंदर ऐसे ही होता है। तो 10 प्लस 30 अपॉन 10 इंटू 30 अपॉन 10 प्लस 30 प्लस 10, इसके रिजल्टेंट के साथ ये दोनों सीरीज में होंगे, इसलिए मैंने ऐसे रिजल्ट लिखा है। तो इस तरीके से 10 प्लस 300/40 7.5 प्लस 10 27.5 ओम, ये रिजल्ट हमें मिलेगा जो हमने ए बी के अक्रॉस निकाला है। ए बी के अक्रॉस हमें मिलेगा 27.5। अब हमें निकालना है ए और डी के लिए। ए और डी के लिए जब हम निकालेंगे, ए और डी के लिए जब निकालेंगे, तो उसमें भी ये हमारे पास नहीं रहेगा, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा, और फिर ये भी इफेक्टिव नहीं रहेगा। हमारे पास सिर्फ ये दो, जब ए और डी की बात करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट रहेगा। यही सारे रेसिस्टेंस हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा, जो करंट हमने यहाँ पर प्रोवाइड कराया वही करंट यहाँ भी जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ ये दोनों सीरीज में, ठीक इसी तरह से ये और ये सीरीज में, इन दोनों के सीरीज में होने की वजह से ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, और इनका कॉम्बिनेशन आपस में पैरेलल। तो इसका मतलब इसको रीअरेंज करने पर हम ऐसे कह सकते हैं 10 तो हमने ये देखा 10, ये 10, ये 10, 10 और ये भी 10। इन दोनों का इक्विवेलेंट 20, इन दोनों का इक्विवेलेंट 20, 20 और 20 पैरेलल में जब होगा 10, तो इस हिसाब से अगर हम फर्दर इसको रीड्रॉ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10 प्लस 10 प्लस 10, ये आर इक्विवेलेंट हमें इस तरीके से 10 प्लस 10 प्लस 10, ये तीनों सीरीज में बन जाएंगे।
इसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो इन दोनों के साथ सीरीज में बनेगा, और इसको ऐसे मैंने रीड्रॉ किया हुआ है। इस गिवन रिलेशन को हम ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं और इनको ऐसे रीड्रॉ कर सकते हैं। वापस हमारे पास 30 ओम ये रिजल्ट आया। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें अलग अलग सिनेरियो में ये सिर्फ ये पता लगाना होगा कि करंट अगर सेम है तो रेसिस्टेंस, करंट अगर सेम है तो रेसिस्टर्स जो भी हैं वो सीरीज में होंगे। करंट अगर डिफरेंट है, करंट अगर डिफरेंट है तो पैरेलल में। अब क्वेश्चन नंबर 5, R1 हमने R1 R2 इस तरीके से हमने लिया है। A और ये टर्मिनल हमने B लिया, R1 ये टर्मिनल M, ये टर्मिनल N, R1 R2 R3 R4। और इसके लिए जो हमने वैल्यूज़ लिए हुए हैं, सबसे पहले ये फिर से देखना है, ये टर्मिनल M और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है, मतलब VM इक्वल्स VB। और ऐसा इसलिए हमने डिस्कस किया था, कनेक्टिंग वायर है ये, और इसकी अपनी इसके बीच में कोई हमने रेसिस्टेंस नहीं रखा हुआ है, तो टर्मिनल M टर्मिनल B इन दोनों की जो पोटेंशियल होगी वो सेम होगी। तो इसको हम किस तरीके से रीड्रॉ कर सकते हैं पहले ये देखते हैं, फिर R इक्विवेलेंट निकालते हैं। R अक्रॉस AB निकालना है हमें। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें इन दो पॉइंट्स को देखना है। जब हम इन दो पॉइंट्स की बात करेंगे तो हमें सबसे पहले R1 पॉइंट N लिया है हमने, पॉइंट N हम सबसे पहला काम ये करेंगे, सारे पॉइंट्स को हम पहले ड्रॉ करेंगे। एक पॉइंट A हमने लिया यहाँ पर, और ये पॉइंट M लिया जो B के इक्वल भी है। A और M के बीच में हमने R1 लिया हुआ है, तो ये R1 हमने ले लिया। N और B के बीच में ये अलग से ये पॉइंट M है, और फिर ये पॉइंट एक और रेसिस्टर्स है, और इसके बाद फिर ये कनेक्टेड है। इसके साथ साथ हमें ये देखना है R2, R1 लिया हमने, R2 किसके साथ कनेक्टेड है? R2 B और N के साथ, मतलब हमें ये लेना पड़ेगा R4 और R2 एक साथ और R3 ऐसे। अगर हमें ये पता चल गया तो हम इसके बाद फिर इसके अक्रॉस निकाल सकते हैं। R2 और R3 पैरेलल में, इनका कॉम्बिनेशन R3 के साथ सीरीज में, और जो रिजल्ट आया वो R1 के साथ पैरेलल में। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं AB के अक्रॉस।